हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें एरिया बताना है एफ का, और हमें यह भी बताना है इसकी पैरामीटर क्या होगी, यानी इसके बाउंड्री क्या लेंथ क्या होगा, हमें ये करके दिखाना है इसमें। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो। वो देखिए कैसे। अगर हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर ले, कंस्ट्रक्शन किस सेंस में हम बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम देखें तो अगर इसको हम इससे ज्वाइन करा दे, ध्यान समझिएगा, इसको इससे ज्वाइन करा दे और इसको इससे ज्वाइन करा दे, तो आप देख पाओगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेक्टेंगल मिला है। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। पार्ट 1 मान लेते हैं, रेक्टेंगल 1 मान लेते हैं, रेक्टेंगल 1 का एरिया। इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 2 और इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 3। 1 2 3 सभी रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो 2, चलिए ऐसे मान लेते हैं रोमन में, ठीक है। 2 और इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 3। ये सभी रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फिगर का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 11 और ब्रेथ हो गया 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। फार्मूला पढ़े हैं, तो लेंथ की जगह 11 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ की जगह पर 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 22 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, लिख देते लेंथ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखिएगा इसका लेंथ हो जाएगा सेकेंड का यहाँ से यहाँ तक का लेकर के 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ जो हो जाएगा, ब्रेथ यानी कि बी, शॉर्टकट लिख देते हैं, ब्रेथ जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेकेंड, यहाँ सेकेंड रोमन में लिखना है, सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी थर्ड भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम था तो लिख दिए सिमिलरली। अब हम लोग को निकालना है टोटल एरिया, तो लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, क्या हो जाएगा 22 प्लस 6 ब्रैकेट में लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस फिगर का क्या निकालने के लिए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बाउंड्री लाइन यानी कि सभी लेंथ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, बारी बारी से ऐड करेंगे, 11 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बार बार लिखने से जगह ज़्यादा लगेगा, उससे बेहतर क्या होगा, हम लोग एक बार कॉमन में लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 11 प्लस 5, एक तरफ से चलना है, प्लस 2, फिर अंदर की ओर बढ़े तो 3, ठीक है। और ये भी पता है क्वेश्चन में 4 है, ये पता है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो है 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4 है, तो प्लस 4, यहाँ आए फिर इधर घूमे तो 3, फिर यहाँ से इधर मुड़ गए 2, अगेन इधर आए तो 3, ये लेंथ जो है यह 3 ही गिवन है, तो प्लस का 3, उसके बाद फिर इधर मूव किए हैं तो प्लस का 2, ख़त्म। 11 से स्टार्ट किए यहाँ तक पहुँच गए, ख़त्म। सबको ऐड करते हैं, 11 5 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 3 28, 28 2 30, 30 3 33, 3 36 और 2 38, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लोग सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। तो आ जाएगा 38 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वी देखेंगे, 1 का वी, ठीक है। उसमें शेप जो है ई जैसा शेप है, चलिए पहले वो शेप बना ले और उसका वैल्यू भी लिख ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी जो है क्वेश्चन, उसमें ई जैसा शेप है और इस ई जैसे शेप का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको इससे ज्वाइन करा दे, इसको इससे ज्वाइन करा दे और इसको इससे ज्वाइन करा दे, तो आप देख सकते हो एक पतला सा लंबा सा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इसका ब्रेथ क्या है, इसका ब्रेथ क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए टोटल 5 है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 4 है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा, ये ब्रेथ बच जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको देते हैं नाम फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। यह हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, यह हमारा हो गया थर्ड पार्ट और यह हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो बोल देते हैं हम लोग पहले क्या कि लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और माइनस का 4 सेंटीमीटर, माइनस का 4 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ के जगह पर हो गया 12 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ के जगह हो गया 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 1 जा 12 होता है। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेम है, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग सेकेंड के लिए, लेंथ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, तो सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक है, जो कि 4 सेंटीमीटर है, जबकि ब्रेथ की बात की जाए तो ब्रेथ जो है वो आप देख सकते हो ओनली 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 4
multiply 2 centimeter into centimeter square, that means 8 centimeter square. क्लियर होगा. सिमिलरली बोल पाएंगे एरिया ऑफ थर्ड rectangle is equal to 8 centimeter square and area of fourth rectangle is equal to भी 8 centimeter square. ठीक है. टोटल एरिया हमें निकालना है. सो हम बोल पाएंगे टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या क्या हमारा आया है. फर्स्ट पार्ट का आया है 12 प्लस सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग निकाले थे 8, थर्ड भी 8 और फोर्थ पार्ट भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लिए. सभी का सम कर लेंगे तो आ जाएगा 8 का 8 16 8 तारीख 24 और 12 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया वो हो चुका है. पेरीमीटर निकालते हैं इसको इरेज करने के बाद. तो चलिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं. पेरीमीटर का मतलब आप लोग जानते हैं बाउंड्री. इसके चारों तरफ घूमने में जो डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना पड़ रहा होगा वो होता है पेरीमीटर. तो इसका पेरीमीटर हम लोग अब निकालते हैं. ठीक है. तो लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ the given figure तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, कहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 12 प्लस का 5 प्लस का 2 देख सकते हो प्लस का 4 घूम के आए तो फिर ये प्लस का 3 फिर इधर मूव किए प्लस का 4 फिर इधर मूव किए प्लस का 2 फिर 4 फिर 3 पे आए अगेन 4 पे आए अगेन 2 और अब है 5 इसके बाद नहीं है. चलिए सबके को घेर कर एक ही बार में ब्रैकेट में लगा दिए सेंटीमीटर. ये सभी को ऐड कर लेना. ऐड करने पे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर. क्लियर होगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी टी जैसा शेप है और इसका भी एरिया हमें निकालना है. हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ भी कर लेते हैं. इसको इससे मान लीजिए ज्वाइन करा दिए तो ये एक और एक 2 रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया. ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया और यह हमारा सेकेंड रेक्टेंगल हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 8 और ब्रेथ 2. तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल is equal to 8 centimeter and breadth of first rectangle is equal to 2 centimeter. So area of first rectangle is equal to length into breadth. 8 multiplied 2 centimeter square, that means 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया. अब आते हैं हम लोग सेकेंड रेक्टेंगल पे. लेंथ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, ये ऊपर का है पोर्शन, इज इक्वल टू लेंथ इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ सेकेंड, बार बार हमसे ये लिखा जा रहा है. चलिए ठीक है. सेकेंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर.
सो एरिया ऑफ सेकेंड rectangle is equal to length into breadth 4 into 2 centimeter into centimeter square, that means 8 centimeter square. टोटल एरिया निकालना है. टोटल आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, जगह नीचे होगा, आप लोग नीचे लिखिएगा. टोटल एरिया ऑफ द गिवन figure is equal to 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर होगा. चलिए इसका पेरीमीटर भी हम लोग निकाल ही लेते हैं इसको इरेज करने के बाद. तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है. पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 है, तो लिख दिए 8 प्लस उसके बाद मूव किए तो आया है 2, ठीक है, प्लस इधर घूमे तो 3, फिर नीचे की ओर आए हैं तो 4 प्लस, ध्यान समझिएगा, इधर मूव किए तो क्या आया 2. अब देखिए फिर से इधर जाएंगे टी के लिए, तो ये 4 है तो सामने वाला भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तो प्लस का 4 ऐड हो गया. फिर इधर मूव किए, इधर 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3, कॉमन सेंस लगाना है, यह भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो लिख दिए प्लस का 3. देखिएगा इसका चौड़ाई 2 था तो यहाँ भी 2 होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो प्लस का 2. अब ख़त्म हो गया. एक ही बार में लगा देते हैं हम लोग सेंटीमीटर. सबको ऐड कर दीजिए. 8 तो 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 और 4 23, 28 3 26, 26 2 28 सेंटीमीटर. इस प्रकार देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया.